जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम यह विचार कर देखे कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। मैं कौन हूं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे तब संसार कष्ट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से, तत्व के अवलोकन से अहंता रूपी बेड़ी कटे, तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गड्ढे में गिरा हुआ है, तृष्णा और अहंकार रूपी जंजीर से बंधा है और कामना रूपी मद से उन्मत्त है। जब उनसे छूटे तब मुक्त हो। और उपाय कोई न कर सको तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्टवत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा तब आप ही आत्म रूपी सूर्य प्रकाश आवेगा। जब अहंकार रूपी बादल लय होगा तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है। सुषुप्त रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने अनुभव से आप ही जाना जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई बुद्धि खिलाती है। हे राम जी, मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है तब उसका नाम असम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सत भाव में स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे उसको असत रूप जानिए। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता। मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, और उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्टवत जानकर इसका अभिमान त्यागो।
जब अहम अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा तब आप ही आत्म रूपी सूर्य प्रकाश हो आवेगा। हे राम जी, जब अहंकार रूपी बादल लय होगा तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्त रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने आप से आप ही जाना जाता है। हे राम जी, सब जगत अत्यंत आत्मा है। जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जंगम रूप जगत में वही दिव्य देव भासेगा और वासना सब निवृत्त हो जाएगी। तब अनुभव से केवल परमानंद आत्म तत्व दिखाई देगा, जो सो स्वरूप पूर्ण और अद्वैत है। सब जगत का त्याग कर उसी के पाने का यत्न करो। हे राम जी, मन से मन को छेदो और अहम मम भाव को त्यागो। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। जैसे मूर्ति का सूर्य मूर्ति के नष्ट हुए बिना अस्त नहीं होता। जब मूर्ति नष्ट हो तब सूर्य का आकार भी दूर हो, तैसे ही जब मन नष्ट हो तब संसार के दुख नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा नष्ट न होंगे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, तैसे ही मन के होने से अनंत दुख होते हैं। और जैसे मेघ के बरसने से नदी बढ़ती जाती है, तैसे ही मन के जागे से आपदा बढ़ती जाती है। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 85। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसी वृत्ति मन की दृढ़ होती है वही सत्य हो भासती है। राजा हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था और इंद्र को एक मुहूर्त में युगों का अनुभव हुआ था और मन ही के दृढ़ निश्चय से हिंदू ब्राह्मण के 10 पुत्र ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए थे। हे रामचंद्र जी, जो सुख से बैठे हुए को मन में कोई चिंता आने लगे तो सुख ही में उसको रव रव नरक हो जाता है, और जो दुख में बैठा है और मन में शांति है तो दुख भी सुख होता है। इससे जैसा निश्चय मन में होता है वैसा ही हो भासता है, और जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर इंद्रियों का समूह विचरता है। इंद्रियों का आधारभूत मन है। जो मन टूट पड़ता है तो इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे तागे के टूटे से माला के दाने भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तैसे ही मन से रहित इंद्रियां अर्थों से रहित भिन्न होती है। वास्तव में आत्म तत्व सब में अधिष्ठान स्थित है और स्वच्छ, निर्विकार, सूक्ष्म, संभाव, नित्य और सबका साक्षीभूत
और सब पदार्थों का ज्ञाता है। वह देह से बेहद सूक्ष्म रूप है, अर्थात अहम भाव के उत्थान से रहित चिन्ह मात्र है। उसमें मन के फुरने से संसार भासता है, वास्तव में द्वैत भ्रम से रहित है। सब जगत आत्मा का किंचन में रचा है और सब में चेतन शक्ति व्यापी है। वायु में स्पंद, पृथ्वी में कठोरता, सूर्य और अग्नि आदि में प्रकाश, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता वही है और सब पदार्थों में वही चेतन शक्ति व्याप रही है। वास्तव में उसमें अनेकता नहीं है, मन से भासती है। शुक्ल पदार्थ को कृष्ण और देश, काल, पदार्थ, क्रिया और द्रव्य को मन ही विपर्य करता है। हे रामचंद्र जी, जैसे निश्चय मन में दृढ़ होता है वही सिद्ध होता है और मन बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिह्वा से नाना प्रकार के भोजन करता है, परंतु मन और ठोर होता है तो उसका कुछ स्वाद नहीं आता, और नेत्रों से चित्त सहित देखता है तो रूप का ज्ञान होता है। इस कारण मन बिना किसी इंद्रिय का उपाय सिद्ध नहीं होता और अंधकार और प्रकाश भी मन बिना नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ मन से भासते हैं। जैसे नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं भासता, तैसे ही विद्यमान पदार्थ भी मन बिना नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, इंद्रियों से मन नहीं उपजा, परंतु मन से इंद्रियां उपजी हैं, और जो कुछ इंद्रियों का विषय दृश्य जाल है वह सब मन से उपजा है। जिन पुरुषों ने मन वश किया है वही महात्मा पुरुष पंडित है और उसको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, यदि नाना प्रकार के भूषण और फूल पहिरे हुए स्त्री प्रीति से कंठ लगे, पर जो चित्त आत्मपद में स्थित है तो वह मृतक के समान है, अर्थात उसको इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मन ही उपजाता है, मन के स्थित हुए राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। हे रामचंद्र जी, एक वीतराग ब्राह्मण ध्यान में स्थित वन में बैठा था और उसके हाथ कोई वंचर जीव तोड़ ले गया, परंतु उसको कुछ कष्ट न हुआ क्योंकि मन उसका स्थिर था। यही मन फुरने से सुख को भी दुख करता है और अपने में स्थित हुए दुख को सुख करता है। हे रामचंद्र जी, कथा के सुनने में जो मन किसी और चिंतवन में जाता है तो कथा के अर्थ समझ में नहीं आते, और अपने गृह में बैठा है और मन के संकल्प से पहाड़ पर दौड़ता दौड़ता गिर पड़ता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सो मन का ही भ्रम है। जैसी फुरना मन में फुरती है वही भासती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण में नदी, पहाड़, आकाश आदि पदार्थ भासने लगते हैं, तैसे ही यह पदार्थ भासते हैं। हे रामचंद्र जी, अपने अंतःकरण में सृष्टि भी मन के भ्रम से भासती है। जैसे जल के भीतर अनेक तरंग होते हैं और वृक्ष में पत्र, फूल, फल, टास होते हैं, तैसे ही एक मन के भीतर जागृत, स्वप्न आदि भ्रम होते हैं। जैसे सुवर्ण से भूषण अन्य नहीं होते, तैसे ही जागृत और स्वप्न अवस्था भिन्न नहीं। जैसे तरंग और बुदबुदे
जल से भिन्न नहीं, और जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांगों को लेकर अनेक रूप धारता है, तैसे ही मन वासना से अनेक रूप धारता है। हे रामचंद्र जी, जैसा स्पंद में दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव होता है। जैसे लवण राजा को भ्रम से चांडाल का अनुभव हुआ था, तैसे ये जगत का अनुभव मनोमात्र है, चित्त के भ्रम से भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसी जैसी प्रतिभा मन में होती है तैसा ही तैसा अनुभव होता है, और यह संपूर्ण जगत मनोमात्र है। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। जैसा जैसा फुरना मन में होता है तैसा तैसा ही भासता है। मन के फुरने से देवता दैत्य और दैत्य देवता हो जाते हैं, और मनुष्य नाग और वृक्ष हो जाते हैं। जैसे लवण राजा ने आपदा का अनुभव किया था। हे रामचंद्र जी, मन के फुरने से ही मरना और जन्म होता है, और संकल्प से ही पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष हो जाता है। पिता पुत्र हो जाता है और पुत्र पिता हो जाता है। जैसे नटवा शीघ्र ही अपने स्वांग से अनेक रूप धारता है, तैसे ही अपने संकल्प से मन भी अनेक रूप धारता है। हे रामचंद्र जी, जीव निराकार है, पर मन से आकार क्यों नहीं भासता है? उस मन में जो मनन है वही मूढ़ता है। उस मूढ़ता से जो वासना हुई है, उस वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र भटकता है, और संकल्प के वश हुआ सुख दुख और भय को प्राप्त होता है। जैसे तेल तिलों में रहता है, तैसे ही सुख दुख मन में रहता है। जैसे तिलों को कोल्हू में पेरने से तेल निकलता है, तैसे ही मन को पदार्थों के संयोग से सुख दुख प्रकट भासते हैं। संकल्प से काल क्रिया में दृढ़ता होती है, और देश काल आदि भी मन में स्थित होते हैं। जिनका मन फुरता है, उनको नाना प्रकार का शोभवान जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जिनका मन आत्मपद में स्थित है, उनको शोभ भी दृष्टि आता है, परंतु मन आत्मपद से चलायमान नहीं होता। जैसे घोड़े का सवार रण में जा पड़ता है तो घोड़ा उसके वश रहता है, तैसे ही उसका मन जो विस्तार की ओर जाता है तो भी अपने वश ही रहता है। हे रामचंद्र जी, जब मन की चपलता वैराग्य से दूर होती है तब मन वश हो जाता है। जैसे बंधनों से हस्ती वश होता है, तैसे ही जिस पुरुष का मन वश होता है और संसार की ओर से निवृत्त होकर आत्मपद में स्थिर होता है, वह श्रेष्ठ महापुरुष कहलाता है। जिसका मन संसार की ओर धावता है, वह दलदल का कीट है, और जिसका मन अचल है, वह शास्त्र के अर्थरूपी संग और संसार की ओर से निवृत्त होकर एकाग्र भाव में स्थित हुआ है, और आत्मपद के ध्यान में लगा हुआ है, वह संसार के बंधन से मुक्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब मन से मनन दूर होता है तब शांति प्राप्त होती है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकलता हो, निकला तो शांत हुआ था। जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त होता है, वह संसार रूपी विष के वृक्ष का बीज होता है।
हे रामचंद्र जी, जिसका चित्त स्वरूप से मूढ़ हुआ है और संसार के भोगों में लगा है, वह बड़े कष्ट पाता है। जैसे जल के चक्र में आया तृण क्षोभवान होता है, तैसे यह जीव मन भाव को प्राप्त हुआ श्रम पाता है। इससे तुम इस मन को स्थित करो, सब शांतात्मा होंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ में तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं, वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप हो और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्त रूपी वैताल को नष्ट करो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे, उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे, तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होंगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो। देहादिक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ। हे रामचंद्र जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासनाओं को त्याग करके एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागना कठिन है, वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है, उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होंगे, तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होंगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना, जो बादलवत आवरण है, उसका जब अभाव होगा, तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा, जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है। जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको तो धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना, अपने साथ परम मित्रता करनी है और अपने मन के वश किए बिना अपना आप ही शत्रु है। अर्थात मन के उपशम किए बिना घटी यंत्र की नाई संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है, उनको परम लाभ हुआ है। हे रामचंद्र जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्मचेतन संवित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुखरूप है। हे रामचंद्र जी,
इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदि को की अपेक्षा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। ऐसे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का चिंतत्व निवृत्त हो जाएगा तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। हे रामचंद्र जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होंगे तब तुम्हारी बुद्धि परमात्म तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। ऐसे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे तब महा अद्वैत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, मन के जितने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है उसको त्रिलोकी का जीतना तृण समान है। हे रामचंद्र जी, ऐसे शूरमा है जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फुरने से सहने में क्या कृपणता है। हे रामचंद्र जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्यता नहीं है वे नरों में अधम है। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, उनको वह असत्य पद प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रमरूप है, तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदि भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदि जो स्नेह के स्थान है और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानता है, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे रामचंद्र जी, मैंने अध ऊर्ध्व सर्वस्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है
तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। और जब चित्तोपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे राघव, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सब ही दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, संसार के भोग जो मन में रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं वे सब मनुमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरत काल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहां शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वहां शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है? हे रामचंद्र जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजती हैं। जैसे सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपे तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप रहता है। हे रामचंद्र जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। हे राघव, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। हरि ओम, हरि ओम।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।